हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं स्वीट होम के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम पूरी योंसू फैमिली को देखते हैं जो कि अभी फैमिली ट्रिप पे जा रही होती है और इस बार योंसू भी उनके साथ होता है। जो कि हमने एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखा था, उसमें हॉन्सुन तीनों के साथ नहीं था और अब की बार लेकिन हॉन्सुन के साथ था और ये सब फैमिली ट्रिप में जा रहे होते। लेकिन अचानक से योंसू के पापा योंसू पे चिल्लाने लग जाते कि तुम ऐसा अजीब क्यों हो, और हॉन्सू की बहन और हॉन्सू की मम्मी भी उसको सपोर्ट करती है, जिससे चिढ़कर योंसू गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब मर जाओ, और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड देन फिर हम योंसू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसको होश आ जाता है, तो व्हील चेयर पे बैठकर बाहर जाता है और उसके पीछे उसके अंकल होते, तो वो उन्हें बताता है कि अंकल मुझे एक बहुत अजीब सा सपना आया कि मैं एक बिल्डिंग में और बहुत सारे मॉन्स्टर मेरे आसपास है और मैं कुछ 2 बच्चों को बचा रहा हूँ। तभी उसके अंकल बोलते हैं कि सपने ऐसे ही होते हैं और अब तुम इस एक्सीडेंट से बच गए हो तो आगे जाके तुमको अब अकेले ही लाइफ जीनी है, जिसमें कि हंसू बोलते हैं कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो उसके अंकल उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं और उसके आगे हम देखते हैं कि हंसू एक ऐसी प्लेस पे होता है, एक स्ट्रीट जैसी प्लेस होती है और बहुत प्यारी लाइटनिंग होती है, उसके आसपास लोग होते हैं। लेकिन अचानक से वो लोग भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जिससे कि हंसू थोड़ा कंफ्यूज और शॉक्ड हो जाता है कि लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब भी उसका जो मॉन्स्टर वर्जन योंसू होता है वो उसके सामने आता है और वो बोलता है कि तुम ही चाहते थे ना इस दुनिया के सारे लोग गायब हो जाए, मैं तुम्हारे लिए जिस भी इंसान से तुम नफरत करते हो उन सबको गायब कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम हूँ, तुम यही चाहते हो कि इस दुनिया के सारे लोग मर जाए। और तभी ये सीन यही कट हो जाता है। एंड देन फिर हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जिसमें कि हम हॉन्सू को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होता। तो वो दोनों छोटे बच्चे उसको बुलाने की कोशिश करते हैं एंड देन तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर जैसे उन दोनों बच्चों पर अटैक करने वाला होता है कि तभी योंसू उसका पाँव पकड़ लेता है और उन बच्चों को भागने के लिए बोलता है। वो बच्चे मौका पाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी वहाँ पे जेहुन और जिसू भी आ जाते हैं जो कि योंसू को बचा लेते हैं उस मॉन्स्टर पर अटैक करके। तो वो मॉन्स्टर लाइक मरता तो नहीं है लेकिन घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे मौका पाते ही जेहुन जिसू और योंसू को लेकर एक रूम में चले जाते हैं एंड देन वो जो योंसू होता है वो जेहुन और जिसू से बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, उन बच्चों को बचाओ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दोनों बच्चे होते हैं वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें आधी मुंडी वाला जो कटा हुआ फेस वाला जो मॉन्स्टर होता है वो दिख जाता है। लेकिन उन्हें पता पड़ जाता है कि उनको आवाज नहीं करनी है तो कुछ आवाज नहीं करते, लेकिन अनलकीली पीछे से वो वही बड़ा मसल्स वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो आवाज कर देता है, जिससे कि जो दूसरा मॉन्स्टर होता है और उसमें दोनों में लड़ाई हो जाती है और मौका पाते ही वो दोनों बच्चे वापस निकल जाते हैं। देन फिर जो ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर वो सारे गेट खोलने की ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी गेट नहीं खुलता क्योंकि वो लॉक्ड होता है। अनलकीली वापस वो मसल्स वाला मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है, लेकिन उसी के बीच में वही वियर्ड औरत जो कि बेबी ट्रॉली लेके घूमती रहती है और जिसका बेबी 1 साल पहले मर गया होता है, उसका नाम होता है म्योंग सुक। तब मॉन्स्टर उस पर एक बार हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसको अचानक से वापस फ्लैशबैक आते हैं जिसमें कि वो उसके बेबी को एक बस के सामने उसकी बेबी की ट्रॉली को पड़ा हुआ देखती है, उस पूरी खुनाखुन होती है जिसमें कि वापस वो अपने प्रेजेंट में आ जाती है, अपनी फ्लैशबैक से वापस कम बैक होती है और फिर वापस वो उसको इल्यूजन आते हैं कि उस मॉन्स्टर के पैर के सामने ही उसकी बेबी की ट्रॉली पड़ा है और उसी के सामने उसकी बहुत क्यूट सी बेबी खेल रही है। और अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है उस बेबी की ट्रॉली को दबा देता है, जिससे कि वो खड़े होकर बोलती है कि मुझे हमेशा से पता था कि मेरी बेबी चली गई लेकिन मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और फिर मॉन्स्टर इसकी बात सुन के पता नहीं इस मॉन्स्टर को क्या होता है तो वो उसको बहुत जोर से उसके मुंह पे मुक्के लाते मारने लगता है, जिससे कि उसका पूरा फेस पूरा खूनाखून हो जाता है। और ये मौका पाते ही योंसू जिसू और जेहुन भी वहाँ आते हैं और उन बच्चों को अपनी तरफ बुला देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वापस टर्न कर जाता है उस बच्चों की तरफ और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो वो म्योंगसुक होती है वो पूरी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और फिर मौका पाते जेहुन को भी लगता है कि मौका है मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर म्योंगसुक को बहुत दूर फेंक देता है और फिर जेहुन को लगता है कि अब इसका वो मतलब नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो अब वो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए इस बिल्डिंग दौड़ते दौड़ते बिल्डिंग की जो एंडिंग की जो खिड़की होती है इसके पास ले जाता है और अपने दिमाग लगाकर उस मॉन्स्टर को उस बिल्डिंग से बाहर गिरा देता है और वो भी साइड में गिर जाता है। और फिर हम वापस जिसू और म्योंगसुक को देखते हैं जिसमें कि हॉन्सू और वो दोनों बच्चे तो पहले ही द्योसिक जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर है उनके रूम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वही पूरी इस बिल्डिंग में सेफ जगह है, क्योंकि जो हमारे आर्मी ऑफिसर है एक्स आर्मी ऑफिसर उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट्स उन्हें बना रखे कि वो कहीं बच सकते उस जगह पे रह के। तो फिर वो हॉन्सू और दोनों बच्चे भी 1408 रूम में भी चले जाते हैं बचने के लिए और उसके बाद म्योंगसुक और जिसू भी उस रूम की तरफ जाते हैं जिसमें कि जिसू बोलती है कि आप अंदर जाओ, मैं जेहुन के पास जा रही हूँ। फिर वो उस म्योंगसुक को छोड़कर जेहुन को ढूंढने चली जाती है, जिसमें कि जब वो जेहुन उसको मिल जाता है तो वो उसकी बहुत केयर करती है, मे भी शायद वो उसको लाइक भी करती है क्योंकि उनकी बातों से लग रहा होता है। एंड देन वो दोनों भी फिर दोषी के
रूम में चले जाते हैं और वो सब फिर सेफली उस रूम में बैठ जाते हैं। एंड फिर उसी कंटिन्यू सीन में हम ही क्योंग हमारे जो फायर फाइटर ऑफिसर है उनको देखते हैं, जो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी रूम में होती है। उनको जब इलेक्ट्रिसिटी का स्विच मिल जाता है तो वो जैसे ही उसको दबाती है तो सारी तरफ लाइटें आ जाती है, लेकिन अचानक से उनके पीछे से उनको कोई पांव से पकड़ खींचते हुए ले जाता है और फिर हम उनको एक जो मकड़ी का जाला टाइप का होता है उसमें लपेटा हुआ देखते हैं और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन फिर हम बहुत सारे सीन कंटिन्यूस में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट सीन हम देखते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं सारे लोग बैठ के टीवी के सामने अपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहे होते हैं, जिस स्पीच के दौरान ही उनका प्रेसिडेंट भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि सब थोड़े से और घबरा जाते हैं। और उसमें कि तभी मैं इन्हीं को आके अपनी बहन के लिए पूछने लगता है कि लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। देन उसी के कंटिन्यू सीन में हम उसकी बहन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी होती है, लेकिन अचानक से उसके अंदर पता नहीं क्या भूत चढ़ता है, वो अपनी बैलेट की ड्रेस को सीजर से लेकर काटने लग जाती है। और उसी कंटिन्यूस में हम पियन सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर सिगरेटें पी रहा होता है और अपनी जो चोट होती है उस बाइट का, जो मॉन्स्टर की बाइट का निशान होता है, उसको टेप से वापस पूरा कवर करने लग जाता है। एंड देन फिर हम ह्योनसू और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि एक उस दोसिक जो हमारे एक्स ऑफिसर है उनके रूम में बैठकर क्यूट सा फैमिली डिनर कर रहे होते हैं, जो कि ह्योनसू पहली बार शायद कर रहा होता है फील, क्योंकि उसने आज तक अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे बैठकर भी प्रॉपर डिनर नहीं किया और उसको इतना अच्छा नहीं लगा। जिसमें कि दोसिक ह्योनसू से मजाक करने लगता है कि तुम बियर पियोगे, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मैं अंडर एज हूँ। तो फिर ये बोलता है कि अगर ये सब सही हो गया ना तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन बच्चों जो अभी छोटे वो भी जब अडल्ट हो जाएंगे और तुम भी थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैं तुम सबको एक बियर पार्टी दूंगा। और फिर तो ये क्यूट सा और इमोशनल सा एक डिनर चल रहा होता है। एंड फिर हम वापस ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें कि कुछ लोग होते हैं जो उस ओल्ड मैन के सुपरमार्केट के बाहर खड़े होकर बोलते हैं उनको भूख लग रही है कुछ खाने का दो, लेकिन वो ओल्ड मैन इतना लालची होता है, वो बोलता है पैसे लाओ तभी दूंगा, लेकिन तभी पीछे से यूंजे एक ट्रॉली बैग लेके आता है जिसमें कि बहुत सारा खाने का सामान होता है। तो वो उन लोगों को ऑफर करता है जिससे कि लोग खुश होकर थैंक यू बोलकर वो खाने की चीजें लेने लगते हैं। लेकिन एक उनमें से एक औरत होती है जिसके पास कुत्ता होता है, वो कुत्ता यूंजे पे बहुत भौंक भी रहा होता है और उस औरत को यूंजे के खाने के नीचे वो थोड़े खून के धब्बे दिख जाते जिससे कि उसको बहुत वियर्ड लगता है और वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड देन हम इस एपिसोड का लास्ट का सीन देखते हैं जिसमें कि सुबह हो जाती है और कुछ गाना बजने लग जाता है और जो औरत होती है जो अपनी बेटी का वेट कर रही थी वो अचानक से एक सिक्योरिटी रूम में जाती है और शटर ऊपर कर देती है जिससे कि लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि सामने उसकी बेटी भाग के आ रही होती है, लेकिन भागते भागते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाती है, जिससे कि एक आर्मी ऑफिसर होता है लोगों के साथ वो उसकी मदद करने जाता है। लेकिन तभी उन दोनों के अंदर से एक टेंटिक मतलब जो पीछे से एक टेंटिकल आता है जो उस लड़की के अंदर से और उस आर्मी ऑफिसर दोनों को घायल कर देता है, जिसमें कि वो आर्मी ऑफिसर तो मर जाता है और लेकिन उस लड़की के ऊपर हवा में ले जाता है, उसके अंदर का सारा खून चूस लेता है और लड़की की मम्मी होती है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। एंड देन फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वापस जो थर्ड एपिसोड के एंडिंग का सीन है उसी कंटिन्यू में देखते हैं जिसमें कि अब वो मॉन्स्टर वहीं गेट के बाहर खड़ा होता है, लेकिन शटर अब वापस धीरे धीरे बंद होने लगता है और उन्यूक वापस शील्ड बनाने के लिए अलमीरा को खड़ी करता है, लेकिन अचानक से उस अलमीरा को चिरते हुए उस मॉन्स्टर का टेंटिकल आ जाता है। लेकिन जैसे ही शटर डाउन होने लगता है तो वो मॉन्स्टर अपना टेंटिकल वापस ले जाता है और वो टेंटिकल उन्यूक को टच करते हुए जाता है, जिससे कि उन्यूक भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। एंड देन जैसे ही थोड़ा सब नॉर्मल होता है तो मिस चा वापस अपने सेंस में आते हुए उन्यूक को पूरा ब्लेम करती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी, अगर तुम मुझे उस समय छोड़ देते और जाने देते तो शायद मेरी बेटी अभी तुम सबके साथ होती, और फिर ये बोल के वहां से चली जाती है। एंड देन उसी कंटिन्यू सीन में हम वापस हान दोसी के रूम में आ जाते हैं जिसमें कि जेहुन और जिसू डिसाइड करते कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे चेक करने के लिए कि रियल में फर्स्ट फ्लोर सेफ है कि नहीं, और देन फिर वो उन सबको लेने आएंगे क्योंकि उन्यूक होता है उसने ये अनाउंसमेंट की होती है जो भी लोग ऊपर फ्लोर्स पे है जिनके पास जो भी मेडिकल या फिर कोई भी खाना प्रोवाइडेड है तो वो सब लेके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर अभी सबसे सेफ है। तो फिर उस पे हांसू भी बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। एंड देन फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और उसी के बीच में हम दो और न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, वो जो शायद हमको आगे जाके सीरीज में दिखने वाले जो हमारे शायद मेन कैरेक्टर है। तो उनका जिसमें कि ओल्ड मैन होता है उनका नाम होता है शिव, जो कि थोड़े बीमार टाइप के होते हैं लेकिन फिर भी थोड़े ठीक होते हैं, और उसमें से एक यंग लड़की होती है पाक यूरी जो कि उस ओल्ड मैन का ध्यान रख रही होती है। तो वो भी अपना सामान लेके आफ्टर अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो भी अपना सामान लेकर फर्स्ट फ्लोर के लिए निकल जाते हैं और ये सीन ही कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम वापस ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें हम मिस चा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के गम से एक दीवार के सहारे बहुत उदास बैठी होती है और उन्हीं के पीछे दो औरतें बातें कर रही थी जिनकी बातों में पता पड़ता है कि ये क्यों का जो फियांसे होता है वो भी इसी बिल्डिंग में रहता था और उन्हीं के शादी के 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई, जिससे कि यीक्योंग भी थोड़ी डिस्टर्ब ही थी। एंड देन फिर हम मिस यीक्योंग को देखते जो कि थोड़ी देर पहले मिस जाले में होती है और फिर अब उस जाले से बाहर निकल कर कहीं मतलब भागने का रास्ता ढूंढती कि तभी वो मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक मकड़ी जैसा दिखता है, बहुत जायंट होता
होता है वो फिर मिस यिक्योंग के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके मिस यिक्योंग अपने घायल पाँव के साथ भी वहाँ से निकलती है। जब वो वहाँ से निकलती तो उन्हें इन्यूक दिख जाता है, जिससे गुस्से में आकर वो उसे एक पेट पे पंच मार देती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है तुम्हें पता था कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, फिर भी तुमने वहाँ भेजा, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर से हम फर्स्ट फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें कि सारे लोग बैठ कर एक न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर होती है, वो ये अनाउंसमेंट कर रही होती है कि अभी हमारे पास गोल्डन आवर है, मतलब अभी ये मॉन्स्टर कम है, इतने नहीं है, तो अभी हम उनको मार सकते हैं। और अगर किसी में भी मॉन्स्टर के सिम्टम्स है तो वो खुद को क्वारंटाइन कर ले, या फिर अगर आपको मौका मिले तो उनको मार दो या फिर भगा दो, क्योंकि वो शायद अब मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाले हैं। जिससे कि वो ओल्ड मैन ये सुन के बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि नहीं, अगर कोई भी अब मुझे दिखा तो मैं उसे मार दूंगा। एंड देन उसी कंटिन्यू सीन में हम उन्यू को देखते हैं जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ आता है रास्ता, उसी गेट पे खड़ी होती है, लेकिन वो गेट लॉक्ड होता है तो वो खोल नहीं पाती है। और दूसरी तरफ हम जिसू, जेहुन और योनसू को देखते हैं, जो कि वो तीनों भी फर्स्ट फ्लोर की तरफ ही आ रहे होते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक मॉन्स्टर लेजर लाइट से योनसू पे अटैक कर देता है, जिससे कि योनसू उस फ्लोर से गिरकर डायरेक्ट उस नीचे वाले फ्लोर पे आ जाता है और उसका सर जमीन से टकरा जाता है और उसके खून बहने लगता है, जिसको देखकर यूनू बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर जोर से चिल्ला देती है। और उसे कंटिन्यू सीन में हम वापस योनसू को देखते हैं, जो एक पास्ट के फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें कि वो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के फ्यूनरल में होता है और बहुत ही उदास होता है और रो रहा होता है कि मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगा, आप क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। कि तभी उसके सारे रिलेटिव्स आते हैं, वो बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को यहाँ से ले जाओ, और योनसू बस चिल्लाता चिल्लाता रह जाता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे मम्मी पापा इनके साथ रहने दो, ऐसा करके। वापस हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जिसमें कि इन्यू अब योनसू के पास खड़ी होती है, लेकिन योनसू होश में आते ही उनके बारे में पूछता है कि मेरे दो और साथी कहाँ है। तो जिसमें कि योनसू बोलती है कि मैंने तुम्हें मरने के लिए मना किया था ना, ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें टेरेस के लिए मना कर रही थी, मैं इस बिल्डिंग के लिए मना कर रही थी, लेकिन तुम तो कभी सुनते नहीं हो। और फिर वो बोलती है कि कभी अपने बारे में सोच लो, अभी भी तुम इस सिचुएशन में भी दूसरों के बारे में सोचो, तो पहले खुद को रोको। कि तभी वहाँ पे इन्यूक आ जाता है और वो योनसू को बाहर लेके जाता है, जिसमें कि वो ओल्ड मैन सबसे ज्यादा पागलों जैसे करता है कि इस मॉन्स्टर को तुम हमारे साथ बीच में रखना चाहते हो क्या, इसको अभी मारो या फिर यहाँ से भगाओ। लेकिन फिर वो एक वोटिंग का रखते हैं, जिसमें कि 8 लोग इन्यूक को अपने साथ रखने का डिसाइड करते हैं और 8 लोग इन्यूक को यहाँ से भगाने का या मारने का डिसाइड करते हैं। जिसमें कि वो ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हो जाता है कि कौन वो 8 लोग हैं जो कि इस मॉन्स्टर को अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम सब क्या मरना चाहते हो क्या। कि तभी उस ओल्ड मैन के भी नाक से खून आने लगता है। कि तभी वहाँ पर योनसू भी बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि खुद को संभालो, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी इस एज में कोई मॉन्स्टर तुम्हें खा जाए। और फिर योनसू बोलता है कि मैं भी एलिजिबल हूँ कि मैं वोट कर सकूँ, तो अपने आप को संभालो, अगर मैंने वोट कर दिया तो अपन दोनों को यहाँ से बाहर फेंका जाएगा। एंड देन फिर वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि योनसू और उस ओल्ड मैन को एक रूम में लॉक कर दिया जाए, और ये सीन यही कट हो जाता है। एंड देन फिर हम दान हौसी के रूम का सीन देखते हैं, जिसमें कि दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, दान हौसी अपने इक्विपमेंट पे काम कर रहे थे और म्योंगसू खाना बना रही थी, लेकिन अचानक से म्योंगसू मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो बच्चों की तरफ घूरती है और ये सीन ही कट हो जाता है। और देन फिर हम वापस फर्स्ट फ्लोर के सीन में आ जाते हैं, जिसमें कि कुछ लोग ह्यांसू और उस ओल्ड मैन के लॉक्ड वाले रूम के बाहर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर युंजू भी दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है, और वहाँ पर इन्यू भी युंजू को घूरते हुए आगे जाती है और हेडफोन्स लगा के वो लोगों के मतलब चलते फिरते मजे ले रही है और उनको पता नहीं फालतू के ज्ञान दे रही होती है, और ये सीन भी यही कट हो जाता है। एंड देन उसी कंटिन्यू सीन में हम यिक्योंग और ओल्ड मैन की वाइफ को देखते हैं, जो कि यिक्योंग को खाने का कुछ ऑफर करते हैं, लेकिन यिक्योंग बोलती है मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब मेरे को प्यूकिंग जैसा, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर थोड़ी देर बाद जो ओल्ड मैन की वाइफ होती है वो यिक्योंग जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट का किट ऑफर करती है। तो वो यिक्योंग पहले तो मना करती है, लेकिन वो बोलती है कि अपनी इंश्योरेंस के लिए चेक कर लो, और ये सीन भी कट हो जाता है। एंड देन फिर हम मिस चा और जिसू को देखते हैं, जिसमें कि जिसू मिस चा को कंसोल करती है। वो बोलती है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास भी कुछ फोटो है जिससे मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड देन फिर वो अपने बॉयफ्रेंड और जिसू की फोटो दिखाती है, जिसमें कि हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें कि जिसू अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बेसबॉल वाले प्रैक्टिस वाले एक एकेडमी टाइप समथिंग में थी, जिसमें कि उसका बॉयफ्रेंड जिसू को टीज कर रहा था कि तुम म्यूजिक छोड़कर बेसबॉल खेलो, तुम शायद ज्यादा अच्छे खेलते हो। तो जिसमें जिसू बोलती है कि तुम मुझे क्यों नहीं सिखा देते, और ये फ्लैशबैक यहीं एंड हो जाता है। वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एंड देन फिर हम युंजे को देखते हैं कि जिसके सामने अब प्योंगसेंग जो गैंगस्टर होता है वो होता है। एंड देन फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें कि प्योंगसेंग होता है वो उस युंजे को बहुत मारता है, लाते थप्पड़ पंच बहुत मारता है। और उनके बीच में जब युंजे प्योंगसेंग को धक्का दे रहा होता है, उसी के बीच में प्योंगसेंग उसके जेब से एक चाबी निकाल लेता है, और वो लोगों के पास जो योनसू और ओल्ड मैन के बाहर जो लोग बैठे हैं उनके पास जाके बोलता है कि मैं भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा हूँ, देखो मेरे नाक से खून आ रहा है, तो मुझे भी इस रूम में बंद कर लो। लेकिन तभी वहाँ प्योंगसेंग आ जाता है, लेकिन वो जैसे वापस युंजे को मारने वाला होता है तभी जेहुन आके प्योंगसेंग को रोक लेता है, और जो युंजे होता है वो शटर डाउन कर देता है, और वो फिर आगे अंदर जाके योनसू को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा होता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया या मॉन्स्टर बन के कैसा लगता है, बहुत पावरफुल होता होगा ना, क्या मैं भी बन सकता हूँ। अगर बहुत अजीब से सवाल पूछ रहा होता है, और प्योंगसेंग उसको कांच के थ्रू दूर से देख रहा होता है। एंड देन फिर
फिर हम इस एपिसोड का एंडिंग का सीन देखते हैं जिसमें कि अब जो सियोंग होती है बच्ची, वो हान दूसे के पास जाके बोलती है कि मिन सुक है वो बहुत देर से वॉशरूम में बैठी हुई, मतलब लगभग 1 घंटे से वॉशरूम बैठी हुई, बाहर नहीं आ रही। तो हान दूसे बोलता है कि यार ये तो बड़ा अजीब बात। तो फिर वो जाके जब वॉशरूम का एक उसके पास अलग ही स्विच होता है जिससे कि वो दबा के वॉशरूम खोल सकता है, क्योंकि उनके पाँव नहीं होते, वो व्हील चेयर पे होते। तो एक बटन होता है वो नीचे होता है जिससे कि वॉशरूम का गेट खुल जाता है। और फिर वो जब धीरे से चेक करता है तो वो देखता है कि एक ककुन टाइप का बना हुआ है और उसमें म्योनसिक होती है जो कि शायद अब पूरी मॉन्स्टर बनने वाली होती है। और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट एपिसोड है उनको भी मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे वीडियोज़ को। और बाय, थैंक यू, लव यू।